मुझे ये बताओ, तुम घर कब तक आ रहे हो? मैं बस सैंडी के साथ हूँ, थोड़ा सा सेलिब्रेट कर रहा हूँ। I'll finish that and I'll come home. वेरी गुड, एंजॉय योरसेल्फ, यू डिजर्व इट। ठीक है, तुम जल्दी घर आना। Yes, mom. मैं घर आके बात करता हूँ। Okay, bye. बाय। काम हो गया। अब मैं नीचे जाती हूँ और नीचे जाके आग लगा के आती हूँ। प्लीज। बड़ी माँ, दादी, बुआ। काबू, क्या बात हो गई बेटा? तू इतनी घबराई हुई सी क्यों है? वो बड़ी माँ, राजवीर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट? ऐसे कैसे? काव्या, बात बतानी है ना तो पूरी बात बताया करो। ऐसे बोलोगे कि राजवीर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो सब लोगों को कैसे समझ आएगा कि एक्चुअली में क्या हुआ है? एनीवेज, मैं बताती। राजवीर को पुलिस ने शक के बेस पे अरेस्ट किया है, क्योंकि उसकी कबर्ड से काफी सारा कैश मिला है। राजवीर पे शक? कैसा शक? और उसकी अलमारी से कैश? राखी मॉम, ये ना पहली बार नहीं हुआ है। राजवीर पहले भी अंशुमन पांडे के साथ मिलके हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था और अब भी वही हुआ। उसने हमारी इंफॉर्मेशन सिंघानियाज को लीक की, जिसकी वजह से जो टेंडर है वो सिंघानियाज को मिला और राजवीर की कबर्ड से जो कैश मिला वो सिंघानियाज ने उसको दिया होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारा राजवीर कभी बिक नहीं सकता। वो बिक चुका है राखी मॉम, और हमारे मानने या ना मानने से ना सच बदल नहीं जाएगा। जो सच है वो सच है, और सच ये है राजवीर ने वो इन्फॉर्मेशन सिंघानियाज को लीक की, जिसकी वजह से हमारे हाथ से वो टेंडर निकल गया। मुझे यकीन ही नहीं है। राजवीर ऐसा कर ही नहीं सकता। राजवीर ने ऐसा काम किया है। शौर्य बिल्कुल सही कह रहा था कि राजवीर ने हमारी इन्फॉर्मेशन लीक की है। मुझे तो ना एक्चुअली बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या आप लोग को दिखता नहीं है कुछ? आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है? राजवीर ने पहली बार ऐसा नहीं किया है। वो बार बार हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसने फिर से हमारे साथ वही चीज की है। आप लोग क्यों नहीं मान रहे हो? आप लोग सच को देख क्यों नहीं पा रहे हो? इंस्पेक्टर, राजवीर गुनहगार नहीं, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग जो अपनी आंखों से भी देखते हैं ना, वो भी कभी कभी सच नहीं होता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि राजवीर ने कोई गलत काम नहीं किया है। इसने जानबूझ के उसे फंसाया है। आपको उसकी अलमीरा में वो सारे पैसे मिले हैं ना, और आपने उसी बेसिस पे उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन मैं बता रही हूँ, आप मेरा यकीन मानिए, वो जानबूझ के उसकी अलमीरा में किसी ने पैसे रख दिए थे ताकि उसको फंसा पाए, और वो फाइनली फंस गया। आप इन्वेस्टिगेट कीजिए ना कि किसने उसे फंसाने के लिए सब कुछ किया है। सर वो गुनहगार नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है। आप प्लीज छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए प्लीज। मैडम, आप उसकी वकील है नहीं ना? तो ये जो आप लॉजिक दे रही है, इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही है, ये काम वकील का है और इसके लिए वकील कोर्ट में लड़ेगा। आप प्लीज मुझसे बहस मत कीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये मामला कोर्ट तक लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने उसे फंसाया, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए ना। मैडम, हो सकता है आप सही कह रही हो कि उसे फंसाया है, लेकिन इस केस का फैसला करना या उसे रिहा करना हमारे हाथ में नहीं है। मैडम, कानून के बिना कुछ रूल्स होते हैं। अब इस केस का फैसला कोर्ट में होगा। हमारे पास कंप्लेन आई, हमने इन्वेस्टिगेट किया, उसकी अलमीरा से पैसे मिले, हमने उसे अरेस्ट किया। अब ये सच कितना सच है और कितना झूठ, इसका फैसला अदालत करेगी। प्रीता जी,
रो मत बल्कि, उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इंस्पेक्टर सर हमारी बात जरूर सुनेंगे। वो नहीं समझ रहे, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं। ठीक है, मैं बात करती हूँ। इंस्पेक्टर सर, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। गलतफहमी? मैडम, आपके बेटे ने स्कैम किया है। जिस कंपनी में काम करता था उसी कंपनी को धोखा दिया है, और वो भी कुछ पैसों के लिए। कुछ पैसों के लिए बिक गया आपका बेटा। नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं मेरे बच्चे को अच्छे से जानती हूँ, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। जो भी आप कह रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है। मैडम, हमें उसकी अलमीरा से पैसे मिले हैं। उसकी अलमारी से मिले होंगे इंस्पेक्टर साहब, लेकिन उसके नहीं होंगे, इस बात की तो मैं गारंटी देती हूँ। वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। आपको क्या लगता है आपका बेटा क्या क्या करता है? हर माँ को यही लगता है कि उसका बेटा शरीफ होता है, लेकिन घर के बाहर वो क्या क्या बदमाशियां करता है ये माँ नहीं जानती। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो अगर गलती भी करेगा तो किस हद तक कर सकता है। ये काम जो आप कह रहे हैं ना, ये उसने बिल्कुल नहीं किया है, इसकी गारंटी देती हूँ मैं। आपसे पक्का कोई गलती हुई है। कमाल है मैडम, चोर आपका बेटा और गलत हम। आपके बेटे जैसे 36 लड़कों से हमारा रोज पाला पड़ता है, जिनकी शक्ल सूरत बहुत शरीफ होती है, लेकिन वो कितने गलत होते हैं ये आप नहीं जानती। ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? आपने तो मेरे बेटे को पहले ही गुनहगार बना दिया। अगर आप ऐसे बात करेंगे तो हमें तो आप पे बिल्कुल विश्वास नहीं होगा कि आप उसे न्याय दिला पाएंगे। देखिए मैडम, न्याय अन्याय ये काम कोर्ट का है, हमारा नहीं। कोर्ट का काम है, आपका नहीं है। आपका काम ये जानना नहीं है कि किसी ने कोई गुनाह किया है या नहीं, वो सही है या गलत। ये काम आपका नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब अगर आपको किसी पे शक हुआ कि उसने कुछ गलत किया है तो आप उसे सीधा अरेस्ट कर लेंगे। आप जांच पड़ताल नहीं करेंगे, पता नहीं लगवाएंगे कि वो सही है कि गलत है, या आपका शक गलत है। मतलब किसी को फंसाने के लिए अगर कोई उसके घर में जाकर पैसे रख दे तो आप सीधा जाकर उस इंसान को अरेस्ट कर लेंगे और अंधों की तरह उसे लॉकअप में बंद कर देंगे। ऐसे तो पुलिस स्टेशन से या आपके कानून से कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। खैर छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि मेरा बेटा कहाँ है? बस अब निकलिए मेरे पुलिस स्टेशन से बाहर। नहीं, अपने बेटे से मिले बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। राजवीर, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? पकड़ो उस औरत को। राजवीर, राजवीर, माँ यहाँ। राजवीर, राजवीर, ये क्या हो गया? तू चिंता मत कर। हाँ? मैडम, आप ऐसे नहीं मिल सकती, जाइए यहाँ से। मैम, मैंने कहा ना, जाइए यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब के परमिशन के बिना आप नहीं मिल सकती। तो आपने यहाँ ताला क्यों लगाया है? पहले आप इसे खोलिए। जब मेरे बेटे ने कोई क्राइम ही नहीं किया, उसे ऐसे क्रिमिनल्स के जैसे अंदर क्यों बंद किया है? इसे खोलिए। मैम, आप यहाँ से जाइए। मैडम बस 2 मिनट के लिए, 2 मिनट की बात है, उन्हें अपने बेटे के साथ बात करने दीजिए। थोड़ी सी इंसानियत दिखाइए। और कौन सा इनके कहने पे ये लॉकअप ओपन हो जाएगा? जब तक आप लोग परमिशन नहीं देंगे तब तक तो ये अपने बेटे को यहाँ से लेके जा भी नहीं पाएंगे और आप लोग जाने भी नहीं देंगे। बस 2 मिनट की बात है, 2 मिनट के लिए इन्हें बात करने दीजिए प्लीज। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट बात कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आज आपने एक माँ को एक बेटे के साथ थोड़ा वक्त दिया। गॉड ब्लेस यू। राजवीर, वो पुलिस को मेरी अलमारी से पैसे मिले। मुझे नहीं पता कि वो पैसे किसने रखे, वहां पर कैसे आए। राजवीर, अगर तेरी अलमारी से पैसे मिले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तेरे हैं। मैं जानती हूँ तूने कुछ नहीं किया है। लेकिन माँ, पुलिस को तो यही लगता है कि मैं बिक गया हूँ। वो पैसे मैंने लिए, मैंने रखे वो अलमारी में। हाँ, तो हम इन्हें बताएंगे ना कि क्या सच है। मैं हूं ना यहाँ, तू इतनी टेंशन मत ले। यहाँ से बाहर तो तुझे निकलवा कर रहूंगी।
माँ हूं ना तेरी, तो तुझे ऐसे कैसे देख सकती हूँ? सब कुछ करूंगी और मैं प्रूव करूंगी कि तूने कुछ गलत नहीं किया। लूथरस भी तुझे कितना मानते हैं, है ना? तुझसे कितना प्यार करते हैं, वो भी पक्का तेरा साथ देंगे, मेरा साथ देंगे तुझे यहाँ से बाहर निकलवाने में। मैं ऐसा करती हूँ, उनके पास जाकर उनसे बात करती हूँ। तू चिंता मत कर, एक तूफान है, निकल जाएगा। इस इंसान की वजह से मेरे डैड के बिजनेस को इतना नुकसान हुआ है, इतना बड़ा लॉस हुआ है, और ये यहाँ पे खुले में घूम रहा है। प्लीज जस्ट टेक हिम अवे फ्रॉम मी। नहीं माँ, आप लूथरा हाउस नहीं जाएंगी। प्लीज एटलीस्ट तब तक तो नहीं जाएंगी जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता, वो लोग शांत नहीं हो जाते, उन्हें मुझ पे विश्वास नहीं हो जाता। माँ प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब आप समझिए ना, इतना सब कुछ हो गया, उन लोग पे क्या बीत रही होगी, वो लोग क्या सोच रहे होंगे। अब मैं ही सोच रहा हूँ कि ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया। माँ ये सब इतना आसान नहीं है। अब आपने कहा ना कि वो लोग मुझे समझते हैं, वो लोग मुझे जानते हैं, मानते हैं मुझे, तो एटलीस्ट उन्हें समझने का मौका दीजिए, उन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर सब कुछ शांत हो जाएगा उसके बाद आपको जो करना है आप कीजिएगा ना, लेकिन पहले सब कुछ सेटल होने दीजिए, सब कुछ शांत होने दीजिए। अजय लेकिन माँ प्लीज उन्हें समझिए ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, प्लीज। लेकिन राजवीर, अगर मैं वहां नहीं जाऊंगी, उनसे बात नहीं करूंगी, वो अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे, तो फिर तू बाहर कैसे आएगा? कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे, देर हो जाएगी राजवीर। हमें वकील करना होगा। ठीक है, तो मैं वकील करूंगी ना, जो करना होगा वो करूंगी। तू चिंता मत कर, लेकिन हाँ, तू यहाँ से बाहर आ जाएगा, तू टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। ठीक हो जाएगा, मैं चाहती हूँ, मैं देखती हूँ। ख्याल रखना अपना। ऑटो! हाँ शनाया, बल्कि तो कहाँ है? तो प्लीज घर जल्दी आ जा, वो दादी गिर गई हैं। क्या? दादी गिर गई? तू ऐसा कर, तू ऑटो ले यहाँ से और तू पहले घर जा। नहीं प्रीता जी, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। बल्कि तू अभी चिंता मत कर, तू अभी घर जा, वहाँ तेरी ज्यादा जरूरत है, मैं यहाँ सब संभालती हूँ। ठीक है, तू पहले घर जा, देख दादी की तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। Are you sure? आप सब संभाल लेंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ऑटो! ऑटो! रुकिए भैया, चेंबूर नाका जाएंगे? थैंक यू। पिताजी आप मुझे अपडेट करते रहना, ओके? गॉड, दादी आप ठीक तो हो ना? बहू को बोल चाय बनाएगी। हाय रब्बा, दलजीते तो सामने ही खड़ी है ना, तो डायरेक्ट बोल दो, मैं चाय बना के ले आऊंगी। उसको क्या बोल रही हैं आप? हाँ हाँ, जा चाय बना लिया। हाँ, बना के लाती हूँ। No, just 1 second guys, ये क्या चल रहा है आप दोनों का? दादी अभी थोड़ी देर पहले आप चिल्ला रहे थे ना कि आपको बहुत दर्द हो रहा है, आपकी शायद पाँव की हड्डी टूट गई है वगैरह वगैरह। ये सब ड्रामा किस लिए किया आपने? झूठ बोला आपने मुझसे। Oh my God, now I get it. आपने ये सब इसलिए किया ताकि मैं पलकी को जल्दी घर बुलाऊं, है ना? आपने झूठ क्यों बुलवाया मुझसे? अरे पुत्र, ये जो तेरा भी फोन गया है ना, देखना पलकी कैसे दौड़ी दौड़ी चली आती है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि पलकी उस लड़के के आसपास भी रहे। राजवीर ने जो कांड किया है ना, उससे मिलने ये लड़की दिन और रात वहां जा रही है। पूरे मोहल्ले में हमारी थूथू होगी कि नहीं होगी? मैं नहीं चाहती कि पलकी वहां जाए, पलकी को घर में रहना चाहिए, है कि नहीं? मम्मा ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको एग्जैक्टली पता है कि राजवीर इनोसेंट है, उसको फंसाया गया है, उसने कुछ नहीं किया, फिर भी आप कुछ भी बोल रहे हो। लाइक सीरियसली? चुप कर, और ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं अपनी माँ से। छोटी है, छोटी की तरह रहे, मेरी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। मुझे बताने की जरूरत नहीं कौन सही है कौन गलत है, समझी तू? मैं चाय ला रही हूँ, जिसको देखो सही वही गलत बड़बड़। तो हम सिखाएंगे तेरी बहन को। वेरी गुड दादी। आप देख, प्रीता के साथ पलकी का घूमना फिरना हम बंद कराएंगे। हे माता रानी, पलकी की दादी की तबीयत ठीक रहे, खराब ना हो प्लीज।
उनका ख्याल रखना। और हाँ, इतनी सारी मुश्किलें एक साथ तो मत दीजिए ना प्लीज। संभालना मुश्किल हो जाता है, मेरा ही संभालना मुश्किल हो जाता तो पलकी बेचारी तो बच्ची है। ये लीजिए माँ जी। दे पुत्र दे। पलकी होगी। सो गाइस, ये जो आपके डांट फटकार वाला ये जो एपिसोड होने वाला है ना, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं देखना। थैंक यू सो मच गाइस, आई शुड लीव। चुप कर, बैठ यहाँ पे। मैं देखती हूँ कौन है दरवाजे पे। मम्मा ये जबरदस्ती मत करो। चुप एकदम। तू कहीं नहीं जाएगी, चल बैठ इत्ते। माँ, दादी कहाँ है? हाँ, दादी, दादी, आप ठीक तो है ना? कहाँ चोट लगी है? हाँ? मैनू तो कुछ नहीं होया, लेकिन मैनू लगता है तेनू कुछ हो गया। अजीब है तू, तुझे घर की इज्जत की कोई फिक्र नहीं। तो मुझे ऐसे क्या देख रही है? ये सब ना इन्होंने ड्रामा किया है। मुझे भी इस चीज से बाद में पता चली, इन्होंने खुद ड्रामा क्रिएट किया ताकि मैं तुझे घर पे बुलाऊं, मुझसे झूठ बुलवाए। यस, ये सब क्या है? इन दोनों का मेलो ड्रामा। तो क्या करते? तांडव करते? राजवीर में क्या कोई हीरा लगा है जो लैला की तरह उसके आगे पीछे डोलती रहती है तू? कहाँ का राज, कहाँ का वीर? और तू, तेरा दिमाग खराब हो गया है। उसके पीछे पीटी उषा की तरफ दौड़ रही थी जब पुलिस पकड़ के उसे ले गई। तुझे क्या लगता था कि पुलिस अगर तुझे दौड़ते हुए देखेगी तो राजवीर को छोड़ देगी? ये क्या नाटक चल रहा है? तू क्यों भागी पुलिस की गाड़ी के पीछे? भूल गई? पूरा मोहल्ला देख रहा था, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा था। अरे तो तू ही हो गई है। छी। शौर्य ये सब देख के पागल ही हो रहा था। क्या बोला उसने मुझसे? मुझसे बोला अपनी बेटी को संभालिए, देखिए कहाँ कहाँ भाग रही है। बल्कि तुझे जरा समझ नहीं आता, जरा नहीं सोचती कि शौर्य कल को हमारा दामाद होने वाला है, शनाया की उससे शादी होने वाली है। और तू ये सब कुछ जो कर रही है ना, हम सबको सदमे में डाल दिया तूने। और जो कर रही है उसका असर अभी तो अभी, बाद में भी पड़ेगा। कल को जब वो इस घर का दामाद बन जाएगा, शनाया का पति बन जाएगा, तो लोग उसे क्या कहेंगे? कहेंगे कि तेरी साली सड़क पर राजवीर एक लफंगे के पीछे दौड़ रही थी। और राजवीर तो तेरा पति है भी नहीं, है भी नहीं। पति नहीं, ये बात सही है, लेकिन होने वाला पति तो है ना माँ? लेकिन अभी तो नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर शौर्य, वो भी तो इस घर का दामाद नहीं है ना अभी तक। लेकिन फिर भी आपको उसकी इतनी फिक्र है। आप चाहती है कि जल्द से जल्द शनाया और शौर्य की शादी हो जाए, फिर आप सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। वहां से जबान लड़ाती है। पलकी, पलकी, अगर तूने दहलीज पार करी ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पलकी, पलकी रुक जा, पलकी। काम डाउन। आपने लिटरली उसे स्लैप कर दिया। आई मीन, शौर्य की बातों को सीरियसली ले रहे हो? अरे वो ऐसा ही है, वो कुछ भी बोलता है, हम सबको पता, आपको पता है ना। क्या किया आपने ये? ऐसे ही नहीं, अगर उसने दिल से कहा होगा तो क्या करेंगी शना? मैं नहीं चाहती कि किसी भी हालत में तेरा और इसका रिश्ता टूटे। एक बार पलकी और राजवीर का रिश्ता टूट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तेरा रिश्ता बहुत मुश्किल से उस घर में हुआ है, और मैं तेरा और शौर्य का रिश्ता नहीं टूटने दे सकती किसी भी हालत में। समझी कि नहीं तू? तो शौर्य से शादी करना चाहती है या नहीं? या नहीं? क्या हुआ? अब जाके मेरे दिल को सुकून आया। तुझे पता है रू,
मैंने घर वालों के सामने उस राजवीर के बारे में इतना कुछ कहा कि वो कितना गलत है, कितना बुरा है, कितना हार्म करना चाहता है हमें, लेकिन घर में कोई भी कुछ नहीं कह पाया। सब चुपचाप बस सुनते रहे। ये प्रीता और राजवीर जब से मेरी लाइफ में आए थे ना, सारी लूथरा फैमिली पूरा टाइम इन्हीं के गुणगान करती रहती थी, इन्हीं के भजन करती रहती थी। आज बहुत मजा आया। आज मैंने इतना कुछ कहा लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। और कहते भी कैसे? उस राजवीर की वजह से इतना बड़ा टेंडर जो लूज किया है हमने, हमारे बिजनेस को इतना बड़ा लॉस जो हुआ है, सब चुपचाप खड़े बस सुन रहे थे मुझे। So happy for you, babes. लेकिन at the same time, I'm surprised also कि किसी ने कुछ नहीं कहा। I mean, राखी आंटी और काव्या ने भी कुछ नहीं कहा। ट्राई तो बहुत किया, पर मैंने किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया। Congratulations, babe. So happy for you. I'm happy for myself. क्या सही टाइम पे अटैक किया है तूने। एक्चुअली ये टाइमिंग ना एकदम एक्यूरेट है। जब इन प्रीता और राजवीर का जो सेवियर है ना, करण लूथरा, ही इज आउट ऑफ टाउन ऑन अ बिजनेस ट्रिप। अब तो राजवीर को कोई भी जेल से नहीं निकाल सकता, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। महेश डैड ट्राई जरूर कर सकते हैं, बट शौर्य उन्हें कुछ करने नहीं देगा। Babes, how come you're so sure कि महेश अंकल कुछ भी नहीं करेंगे? और इन लूथराज में से कोई करण को कॉल करके ये नहीं बताएगा कि राजवीर फंस गया है और उसकी हेल्प करो। I mean, माना कि लूथराज ने इतना बड़ा टेंडर गंवा दिया है, बिजनेस में लॉस हो गया है, पर फिर भी ये राजवीर के ऊपर लूथराज का जो ट्रस्ट है ना, वो टूटना बहुत मुश्किल है।